साधु और ठग। यूनिकॉर्न आज बहुत खुश है। अरे क्या हुआ यूनिकॉर्न, आज बड़े खुश लग रहे हो? अरे लिल प्रिंसेस, बात ही कुछ ऐसी है। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। दरअसल मेरा फेसबुक पर एक दोस्त बना है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं हर महीने उसे 100 रुपए दूंगा तो वो ना मुझे 1 साल में पूरे 50,000 रुपए लौटाएगा। ओहो यूनिकॉर्न, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। उसने कहा कि मेरे जैसा उसका कोई दोस्त नहीं। ओहो मेरे प्यारे यूनिकॉर्न, वो वाकई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें लालच देकर। दरअसल वो तुम्हें फंसा रहा है। चलो ये बात मैं तुम्हें एक कहानी से समझाती हूँ। अरे तुम्हारे पास तो हर बात के लिए एक कहानी होती है, लेकिन होती बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो सुनाओ। लेकिन वादा करो कि बिना पूरी कहानी सुने बीच में नहीं जाओगे और ना ही सोगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ये कहानी पूरी सुनिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यूनिकॉर्न, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ के पास के गांव में एक साधु बाबा रहते थे। पूरे गांव में वो अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता ही रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को रहने ही नहीं दिया और अगर कोई वहां पर आ जाता तो वो उसे किसी न किसी प्रकार से गांव से भगा देते। इस प्रकार उनके पास काफी सारा धन इकट्ठा हो गया था। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत धन एकत्रित हो गया है। अब मुझे कुछ भी करने की भला क्या जरूरत। अब मैं आराम से बैठकर पूरी जिंदगी खाऊंगा। वहीं कई दिनों से एक ठग की नजर साधु बाबा के धन पर थी। अरे ठग मतलब? ठग मतलब दूसरों को लूटने वाला। अब वो ठग किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। उसने बड़े विनम्र तरीके से साधु से कहा कि वो उसे अपना शिष्य बना ले। हे साधु महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है और इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा प्रभु। आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अरे लेकिन मुझे तो किसी भी शिष्य की कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरह पहले तो साधु ने कई बार मना किया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो मान गए और ठग को अपना शिष्य बना बैठे। ठग साधु के साथ मंदिर में ही रहने लगा और साधु की सेवा करने लगा। साथ ही साथ मंदिर की देखभाल भी। ठग की सेवा से साधु काफी प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी वो ठग पर पूरी तरह से यकीन नहीं करते थे। एक दिन तभी साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वो शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा क्यों ना गांव में प्रवेश करने से पहले इस पवित्र नदी में स्नान कर लिया जाए। ऐसा सोचकर साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपाकर रख दिया और ठग से उसकी देखभाल करने को कहा और ऐसा बोलकर नदी की ओर बढ़ चले। अब ये देखकर मानो ठग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मानो वो इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। हाँ, ये हुई ना बात। इसी मौके की तलाश में तो मैं कब से था। इसीलिए तो मैंने इतना ढोंग रचा था और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। अब उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया
जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग उनका सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही साधु वापस आए, उन्हें ना तो वो शिष्य मिला और ना ही उनका सामान। उन्होंने उस शिष्य को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें समझ आ चुका था कि उनके साथ ये क्या हुआ है। उन्हें अपनी करनी पर बहुत अफसोस हुआ और वो उस शिष्य की चिकनी चुपड़ी बातों में क्यों आए, इस बात का भी उन्हें काफी अफसोस था। वो अपना सिर पकड़कर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों में आना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, समझे यूनिकॉर्न? हाँ लिल प्रिंसेस, मैं समझ गया, लेकिन उस ठग ने भी तो बहुत गलत काम किया, उसका क्या? यूनिकॉर्न, जिस तरह साधु को अपनी गलती की सजा मिली, वैसे ही ठग को भी एक ना एक दिन उसकी गलती की सजा मिलेगी जरूर। गलती करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिल प्रिंसेस, तुमने तो मानो मेरी आंखें ही खोल दी। तो बच्चों, आप भी समझ गए ना कि गलती से भी गलत काम अगर किया जाए तो उसकी सजा मिलती जरूर है। ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं मिलूंगी अगली कहानी में किसी नई सीख के साथ। तब तक के लिए